लास्ट क्लास मैंने छोड़ी थी एक क्वेश्चन के साथ। वो क्वेश्चन क्या था कि आप लोगों ने हिंदी लैंग्वेज या आपकी जो भी लोकल लैंग्वेज है वो कैसे सीखी। तो सबसे पहले मैं बता देता हूं कि मेरा आंसर क्या है। मैं आपको बताता हूं और बहुत सारे बच्चों का आंसर जो है मुझसे मैच हुआ है, और वो आंसर है ऑब्जर्वेशन। ओके, अब ये क्या होता है? ऑब्जर्वेशन का मतलब होता है देखकर, सुनकर सीखना। अब मान लीजिए आपके पापा आए घर पे, उन्होंने ऊपर देखा और कहा पंखा चला दो। एक बार देखा, दो बार देखा, तीन बार देखा, आपको समझ आ गया कि हाँ यार इस चीज को ना पंखा बोलते हैं, तो आप पंखा बोलने लगे। राइट? जो भी आपने ऑब्जर्व किया, आपने देखा वो छोटे बच्चे ना पानी नहीं बोलते, बोलते मम, है ना, उनके अलग अलग नेम्स होते हैं। अब जैसे कोई कोई बचपन से अपने पापा को बोलता है पिताजी, कोई बोलता है डैड, कोई बोलता है डैडी, कोई बोलता है डैडू, कोई बोलता है पापा। राइट? तो बचपन से जो उसकी हैबिट हो जाए, जो उसको ऑब्जर्व हो जाए, वो सीख ले। जैसे एक छोटा सा एग्जांपल लेते हैं हम लोग, कॉमेडी है थोड़ा सा। मान लीजिए कि बचपन से अगर आपने ऑब्जर्व किया हो और जैसे चांद ना बोलकर उसको सांड बोला जाता, तो क्या बोलते? भाई हमने तो उसको सांड ही सुना है, तो सांड ही बोलते। तो क्या बोलते हैं? अरे यार सच में तेरी शक्ल तो बिल्कुल सांड जैसी है ना, देखो आसमान में कितना बड़ा सांड निकल के आया है ना। क्यों? क्योंकि हमने ऑब्जर्व किया भाई इसको सांड बोला जाता है। अभी सुनने में हंसी आ रही होगी, लेकिन उसमें हंसने वाली क्या बात है? उसका नाम सांड है तो सांड बोलेंगे हम। आज नहीं है ना, क्या बोलते हैं, अरे भाई ये सांड सा रोशन चेहरा है सांड तेरे सांडनी की कसम, ऐसे क्या बढ़िया बढ़िया गाने हुआ करते सांड की जगह पर, है ना भाई। सच में यार एकदम सांड से चेहरे वाली दुल्हन लेकर आया है लड़का। चलिए जोक से बात आगे बढ़ते हैं। तो जो भी हम ऑब्जर्व करते हैं वही हम मान लेते हैं। हमने टमाटर को टमाटर सुना तो टमाटर बोलने लगे, है ना। आपने मेरा नाम सत्यम सर सुना तो आप सत्यम सर बोलने लगे। आपको इंग्लिश बोली जाती है इंग्लिश, तो हम ऑब्जर्व करते हैं। अब जैसे मान लीजिए कि कोई एक बच्चा चाइना में पैदा हुआ था तो चाइनीज बोल रहा होता, जापान में पैदा हुआ तो जापानीज बोल रहा होता, इंग्लैंड में पैदा हुआ तो इंग्लिश बोल रहा होता, अमेरिका में पैदा होता तो इंग्लिश बोल रहा होता, भूटान में पैदा हुआ तो भूटानी बोल रहा होता, नेपाल में पैदा हुआ तो नेपाली बोल रहा होता। राइट? अपने यहाँ झांसी में पैदा हुआ तो बुंदेलखंडी बोल रहा होता। राइट? तो जहां हम जैसे भी रहते हैं और जो भी हम ऑब्जर्व करते हैं वैसा हम बोलने लगते हैं। अब जैसे मान लीजिए एक बच्चा है गांव में रह रहा है तो वो सीख जाएगा काय कितने जा रहे। शहर में बच्चा रह रहा है हिंदी बोल रहा है तो क्यों कहाँ जा रहे हो। वहीं पर एक अमेरिका का बच्चा होगा वेयर आर यू गोइंग मैन, है ना। वहीं पर हो सकता है कोई कन्नड़ वगैरह हो तो यार तकड़े जा एकड़ा, तो वो सीख लेता है जैसा ऑब्जर्व करेंगे। तो हिंदी हमने कैसे सीखी? ऑब्जर्व कर कर। चलिए सर आपकी बात मान ली, आप सही बोल रहे हैं कि हिंदी हमने ऑब्जर्व करके सीखी है, बहुत अच्छी बात है। अब इंग्लिश कैसे सीखें? लेकिन हम इंग्लिश कैसे सीखें? क्योंकि इंग्लिश में तो ऑब्जर्वेशन, एक सेकेंड ये थोड़ा ज्यादा ब्राइट हो गया, ग्रीन कलर का लेते हैं। हाँ ये ठीक, अभी ओके आ रहा है, सही आ रहा है, व्यू आ रहा है सही, ज्यादा डार्क हो रहा है? अच्छा नहीं लग रहा है, दिख नहीं रहा अच्छे से। ओके चेंज कर लेते हैं इसको, हमारे ऑपरेटर मना कर रहे हैं। हाँ ये ठीक है, ब्लैक ही ओके, ब्लैक इज ओके। ओके ब्लैक ठीक है, चलिए ऑपरेटर साहब। ओके ब्लैक, ब्लैक पे सही आ रहा है, ब्लैक पे सही आ रहा है। हाँ ओके। सो अब देखिए ऑब्जर्वेशन, सर आपने ठीक कहा कि हाँ हिंदी में ऑब्जर्वेशन हो सकती है, क्योंकि हिंदी आपके चाचा बोलते थे, आपके ताऊ बोलते थे, आपके मामा बोलते थे, आपके पापा बोलते थे, आपकी मम्मी बोलती थी, आपका पड़ोसी बोलता था, आपका सब्जी वाला बोलता था, आपका किराने वाला बोलता था, और हाँ सभी लोग बोलते थे, है ना। भिखारी भी आता तो बोलता था ये भाई 5 रुपए दे दो, है ना। तो सब हिंदी बोलते थे, तो हिंदी ऑब्जर्व करना बड़ी बात नहीं थी। सर इंग्लिश कोई बोलते ही नहीं, ऑब्जर्व किसकी करें? बिल्कुल सही बात है। आइए तो इंग्लिश सीखने का एक्चुअल में यहां से हम करते हैं शुरुआत। इंग्लिश में आपको सबसे पहले सीखनी होती है वोकैबुलरी। क्या होता है वोकैबुलरी? इसको बोलते हैं शब्द अर्थ। ओके, हिंदी की इंग्लिश और इंग्लिश की हिंदी। इंग्लिश की हिंदी आए चाहे ना आए, हिंदी की इंग्लिश आ जानी चाहिए। अगर मैं आपसे बोलूं कि चलो भाई
एक काम करो, बताओ मीनिंग्स कैसे सीखेंगे? अपने यहां पर बोला जाता है मीनिंग पढ़ लो, टेंस पढ़ लो, इंग्लिश आ जाएगी। तो आप कहोगे सर डिक्शनरी पढ़कर। वन एंड ओनली हमारे पास एक ही रास्ता है, डिक्शनरी। डिक्शनरी के अंदर भाई हजारों वर्ड्स हैं, तुम सारे पढ़ लोगे, इतनी मोटी डिक्शनरी है। और पढ़ भी लोगे तो क्या याद रख पाओगे, और याद भी रख पाओगे तो कितने दिन रख पाओगे। छोड़ो ये सब, आओ दूसरे तरीके से इंग्लिश सीखते हैं। चलो सबसे पहला काम शुरू करो, क्या? ऑब्जर्वेशन। क्या ऑब्जर्व करोगे? जहां जो जाओ, जो देखो सो ऑब्जर्व करो। इस कमरे में हो, हाँ हो, चलिए इस कमरे के अंदर ऑब्जर्व करते हैं चीजों को। सामने क्या है आपके, चलिए लिखते जाइए। ये ब्लैक बोर्ड है, अगर मैं बोलूं ये ब्लैक बोर्ड है, नहीं भाई ये ब्लैक बोर्ड नहीं है, ये ब्लैक कलर का दिख रहा है, ये गलत है, ये डिजिटल बोर्ड है सर। देखिए कलर बदल देता है बिना बताए, है कैसा बोर्ड है भाई। ठीक है, ये क्या है? ये डिजिटल बोर्ड है। चलिए आगे देखते हैं, आपके हाथ में क्या है? मेरे हाथ में ये पेन है ना। हालांकि जो टीचर्स पढ़ाते हैं वो किससे पढ़ाते हैं? मार्कर से पढ़ाते हैं। चलिए ऑब्जर्व कर लिया, एक और चीज आ गई, और ऑब्जर्व करते हैं। ओके, ये नीचे क्या है? ये नीचे क्या है? ये नीचे क्या है? इसको बोलते हैं हम लोग बार। कौन सा बार? टूल बार। सॉरी ये गलत हो गया, ये होता है टूल बार। चलिए बोर्ड तो सर आपने कर दिया, आगे बढ़ते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं, अपने कमरे में देखिए, आपके कमरे में ऊपर क्या है? छत है। उस छत को क्या बोलोगे? रूफ बोलोगे। लेकिन सर रूफ नहीं, हमने तो इसको टेरेस भी सुना है, और हमने तो सर इसको सीलिंग भी सुना है। बिल्कुल सही सुना है। और नहीं सुना है तो बता देता हूं, रूफ होता है जो अंदर से दिखता है, ठीक है, और टेरेस होता है जो ऊपर से दिखता है, और सीलिंग होती है ये भी अंदर से होती है। तो नीचे से जब हम छत की तरफ देख रहे होते हैं तो उसे बोलेंगे रूफ या फिर सीलिंग। लेकिन जब हम छत के ऊपर खड़े होंगे तो हम बोलेंगे क्या? टेरेस। चलिए और देखते हैं, और इस कमरे में क्या है? और इस कमरे में दीवार है। दीवार को क्या बोलते हैं? दीवार को वॉल बोलते हैं। बिल्कुल सही, नॉर्मल सी बात है। वॉल पर एक घड़ी टंगी है, उसको बोलते हैं वॉल क्लॉक बोलते हैं, ठीक है, उसको वॉल क्लॉक बोलते हैं। मेरे हाथ में ये घड़ी है, इसको क्या बोलते हैं? इसको रिस्ट वॉच बोलते हैं। चलिए और आगे बढ़ते हैं। ये सर आपने एक कड़ा पहना हुआ है, क्या है ये कड़ा? ये कड़ा, ये बैंगल है, बैंगन नहीं है, बैंगल है, बैंगल है ना। हैदराबाद आप कभी जाएंगे ना, तो हैदराबाद में बड़ा फेमस है। हैदराबाद के लोग ना गाली वाली नहीं देते, उल्टा सीधा नहीं बोलते वो, मतलब ऐसा उनकी भाषा ऐसे होती है कि वहां पर लड़कों को बोलते हैं पोट्टा और लड़कियों को बोलते हैं पोट्टी। पोट्टी वो नहीं जो तुम बोल रहे हो। हाँ, तो मतलब वहां पर क्या होता है, अमा मियाँ सब बैंगन कर दिया तुमने, है ना, ऐसे बोलते हैं वहां पर। मतलब ये नहीं कि सब बेकार कर दिया यार, सब बर्बाद कर देने, क्या मियाँ क्या बोलते तुम, बैंगन कर दिया सब, ऐसे बोलते हैं, है ना, ऐसे मतलब एक्सेंट आता है उनको का इस टाइप का। मैं तो शायद बोल भी नहीं पा रहा हूँ। सो इस तरह, और देखिए और ऑब्जर्वेशन करते हैं, और ऑब्जर्वेशन करते हैं। चलिए और ऑब्जर्वेशन क्या है सर? वैसे आपके कमरे के हिसाब से करो, मेरे कमरे में तो काफी चीजें। ऊपर सर एक फैन है, इस फैन को अगर मैं सिर्फ फैन बोलूंगा तो गलत है, ये सीलिंग फैन है। कौन सा फैन है? ये सीलिंग फैन है। और देखते हैं, चलिए एक दीवार पे लटका हुआ फैन है, उसको क्या बोलेंगे? हम उसको बोलेंगे वॉल फैन बोलेंगे। चलो और पढ़ते हैं, और क्या है, और क्या है, और क्या है? अब मान लीजिए पर्दे हैं, पर्दे, पर्दे को क्या बोलेंगे? पर्दे को कर्टेन बोलेंगे, कर्टेन, है ना। अब देखो यहां पर हम लिखते हैं कर्टेन, सॉरी यहाँ पर कर्टेन लिख दिया मैंने, लेकिन जब हम बात करेंगे तो बोलेंगे क्या? कर्टेन। क्या बोलेंगे? कर्टेन। थोड़ा सा स्टाइलिश लगता है, कर्टेन, राइट। उसके बाद कर्टेन किस पे डला हुआ? कर्टेन डोर पे डला हुआ है, ठीक है। अब डोर पर, डोर खींच के हम जिससे बंद करते हैं वो क्या है? वो हैंडल है। और हैंडल के ऊपर सर कुंडी लगी हुई है। कुंडी को क्या बोलते हैं? कुंडी नहीं पता होगी, बिल्कुल नहीं पता होगी, गारंटी बता रहा हूं। अगर पता है तो अभी कमेंट बॉक्स में लिख के दिखाओ। कुंडी को बोलते हैं लैच, ठीक है। अब जब हम लोग ताला लगाएंगे तो क्या करेंगे? हम लोग ताला लगाएंगे तो क्या लगाएंगे? हम उसको लॉक लगाएंगे। और लॉक लगाने के लिए हमें किसकी जरूरत पड़ेगी? हमें लॉक लगाने के लिए की जरूरत पड़ेगी। तो इस प्रकार हो गई लॉक की।
मजाक था। ओके, आगे बढ़ते हैं। अब कितनी सारी चीजें, नीचे क्या है, नीचे फर्श है। फर्श को क्या बोलते हैं? फर्श को फ्लोर बोलते हैं। ओके, अब फ्लोर पर हो सकता है आपके यहाँ टाइल लगी हो तो उसको क्या बोलते हैं? उसको टाइल बोलते हैं। अब आप सोच रहे होगे सर इसमें से आधे से ज्यादा चीजें तो हमें पता है। कोई बात नहीं, चलिए आप देखिए, अब आपके यहाँ पर जहां पर आप फोन चार्ज करते हैं वो क्या है? वो पूरा का पूरा है स्विच बोर्ड। ठीक है, जिससे ऑन ऑफ करेंगे वो क्या है? वो है स्विच। और जिसमें प्लग लगाएंगे वो है सॉकेट। और जो जिससे हम ऑन करते हैं वो क्या होता है? प्लग। तो सबसे बेस्ट टेक्निक बता रहा हूं मैं आपको वोकैबुलरी सीखने की। ये औने पौने तरीके से वोकैबुलरी बिल्कुल मत सीखिए, चलते फिरते अंग्रेजी सीखिए। चलते फिरते अंग्रेजी कैसे? आइए, जो भी आसपास दिख रहा है, सब्जियों के ठेले पे चले गए, सारी सब्जियां देखो। फिर कुछ सब्जियां देखो, अरे यार ये तुरैया है, इसको क्या बोलेंगे? यार ये बैंगन है, इसको क्या बोलेंगे? अरे यार ये ऐसा है, इसको क्या बोलेंगे? अरे यार वो क्या बोलते हैं, परमल है, इसको क्या बोलेंगे? सारी सब्जियां देख कर आओ, अरे यार इन सब की इंग्लिश तो मेरे को आती ही नहीं है। आज तक तो मैं इसको खा रहा था, इसको देख रहा था, मैंने सीखा ही नहीं। किचन में चले गए, बर्तन देखो, यार इसकी इंग्लिश नहीं आती, इसकी इंग्लिश नहीं आती, है ना। क्लासरूम के अंदर आ गए, ये सब चीजें, इसकी इंग्लिश नहीं आती, इसकी इंग्लिश नहीं आती। जैसे कि हमारे घर के ऊपर आपने देखा होगा, जो रूम होता है, जो दीवार होती है, उस दीवार के ऊपर यहाँ पर एक जाली लगी होती है, जिसको हम लोग हिंदी में बोलते हैं रोशनदान। क्या बोलते हैं रोशनदान को? बताओ क्या बोलते हैं? इतने दिनों से देख रहे हैं, पता ही नहीं। कुछ लोग बोलते हैं विंडो। विंडो नहीं बोलते भाई, विंडो तो खिड़की को बोलते हैं। ठीक है, विंडो का जो कांच होता है, जो विंडो में हमारे कांच लगा होता है, उसको क्या बोलते हैं? अब आप बोलोगे सर उसको ग्लास बोलते हैं। नहीं, उसको विंडो पेन बोलते हैं, इसको वेंटिलेशन बोलते हैं। तो ऐसे कितनी ही सारी चीजें हैं। सबसे पहले क्या करो, अपने आसपास की चीजों को देखो, अपने आसपास की चीजों को देखो और उनको ऑब्जर्व करना शुरू करो। जैसे ही आपने उन सब चीजों को ऑब्जर्व करना शुरू किया, उनकी इंग्लिश जानना शुरू की, और आपको ही पता है, ठीक है। अब आप सोचोगे सर ऐसे हमारी इंग्लिश में तो बहुत टाइम लगेगा। हाँ, तो एक सिंपल से सीख बताता हूं। एवरी डे इज अ लर्निंग डे। आपके लिए भी, मेरे लिए भी। जिस इंसान ने ये सोच लिया ना अपने मन में कि मेरे को सब कुछ आ गया, वो अनसक्सेसफुल हो जाएगा थोड़े टाइम बाद। हमेशा ये सोचो कि नहीं, अभी और सीखना है, अभी और सीखना है, अभी और सीखना है, अभी और अच्छा करना है। तो रोज सीखिए, जहां जाइए ऑब्जर्व करिए, जहां जाइए ऑब्जर्व करिए। आप देखेंगे गारंटी के साथ, जब तक हमारा सेशन 30 दिन में खत्म होगा, अगर आप डेली मेरी बात को मान के चलेंगे, आप हर जगह पर ऑब्जर्वेशन करेंगे और उसके आंसर्स फाइंड आउट करेंगे, आपकी वोकैबुलरी इतनी स्ट्रांग। और जब आप उसको देख कर आंसर फाइंड आउट करेंगे ना, तो आपकी वोकैबुलरी इतनी स्ट्रांग होने वाली है, आप कभी भूलने नहीं वाले। मैं आपको रटा दूंगा, आप भूल जाओगे। जो आप खुद से फाइंड आउट करोगे ना, वो कभी नहीं भूलोगे। अब बात आती है कि टेक्निकल वोकैबुलरी का क्या होगा। तो हाँ, तो टेक्निकल वोकैबुलरी पढ़ाने का जिम्मा मेरा है। मैं आपको वो टेक्निकल वोकैबुलरी पढ़ाऊंगा और मैं वहां पर आप लोगों को बताऊंगा कि इसको कैसे कैसे आपको यूज करना। तो सबसे पहले हमारा पार्ट चलेगा किस चीज का? वोकैबुलरी का। वोकैबुलरी मतलब इंग्लिश की हिंदी और हिंदी की इंग्लिश हमें आनी चाहिए। अब मैं आपको बता दूं कि इंग्लिश सीखने का फेस क्या होता है। सबसे पहला फेस आता है इंग्लिश सीखने का, जिस फेस से हर किसी को गुजरना पड़ेगा। मैं भी गुजरा हूं, आप भी गुजरेंगे। सबसे पहला फेस होता है जिसको हम बोलते हैं ब्रोकन इंग्लिश, टूटी फूटी अंग्रेजी। आप ये सोचो कि सर आप तो सिखाते चलो, हम ना पूरी सीख जाएंगे फिर बोलेंगे ना, कतई नहीं आ सकता आपको। आपको टूटी फूटी अंग्रेजी बोलनी ही पड़ेगी। मैं आपको बताता हूं, बिल्कुल लाइव केस बता रहा हूं। मेरे फादर का ट्रांसफर हुआ गुवाहाटी, आपने सुना होगा सभी। मैं गुवाहाटी पहुंचा, तो मैं पढ़ता था वहां पर, जिस स्कूल में पढ़ता था, आर्मी स्कूल में, तो वहां पर क्या कंडीशन थी कि हिंदी बोल के भी काम चल रहा था। बट द कंडीशन इज कि जब हिंदी बोल के काम चल ही रहा है, तो फिर इंग्लिश क्यों ही सीखनी या क्यों ही कोशिश करना। मैं वहां पहुंचा, वहां पर लोगों को सिर्फ दो ही भाषाएं आती है, एक आसामी और एक इंग्लिश। अब आसामी तो मेरे बस की थी नहीं, तो मरता क्या नहीं करता, अकेली इंग्लिश ही में बोल बाल के अपना थोड़ा मोटा काम चला सकता। ठीक है भाई, क्या करूं? आप विश्वास नहीं मानेंगे, वॉट आई स्पीक इज लाइक दिस। मैं आपको बता दूं किस टाइप की इंग्लिश बोल रहा था। इस सच काइंड ऑफ
मैम ने मुझसे पूछा व्हाई वर्क इज नॉट कंप्लीटेड। अब मेरे को सेंटेंस ही बोलना है कि किसी भी बच्चे ने मुझे नोटबुक ही नहीं दी इसलिए मेरा काम नहीं हो पाया। तो मैं कैसे बोल रहा हूँ पता है, नो स्टूडेंट नोटबुक गिव माय वर्क नो। आप सोचिए मैं ऐसी अंग्रेजी बोल रहा हूँ, मेरा साथ में कोई फेलोमेट बैठा हुआ पूछ रहा है कि व्हाट यू हैव ब्रॉट इन द टिफिन, डू यू हैव सम डिलीशियस फूड, माय माय फूड नो नो कुक फूड सो नो टिफिन। This kind of English I'm speaking. I was speaking in the class 6. In class 6 I was speaking like this. मैं इस तरीके की अंग्रेजी बोला करता था क्लास 6 में। बट द कंडीशन इज, एक अच्छी बात क्या थी पता है, जैसी भी बोलता था बोलनी पड़ती थी, मजबूरी थी, क्योंकि एटलीस्ट उनको ना मेरी बात समझ आ जाती थी। जैसे मैंने अभी आपको बोला था, आपको समझ में आ गई कि नो कुक फूड नो टिफिन, मतलब कि खाना सुबह नहीं बना इसलिए नहीं ला पाया। ओके, तो सामने समझ में आती थी। धीरे धीरे वो लोग करेक्शन करते थे, थोड़ा मैं करेक्शन करता था, थोड़ा मैं सीखता था। इस तरीके से मैंने धीरे धीरे करके इंग्लिश सीखी। तो ब्रोकन इंग्लिश वाले पार्ट पर तो आपको जाना ही है। फिर एक पार्ट आएगा आपका सेकंड, जिसको हम बोलते हैं हिंदी प्लस इंग्लिश, जिसको हम बोलते हैं इंग्लिश। इंग्लिश की कुछ वोकैबुलरीज आपकी हो जाएंगी, तो इंग्लिश को हिंदी में आप इंक्लूड कर देंगे। जैसे कि एक्चुअली मैं जा रहा था स्कूल की तरफ, तो क्या हुआ कि फिर एकदम से बाइक नहीं मिली, मेरी बाइक स्टार्ट नहीं हुई, सो फिर मैं वापस आ गया। तो मैं जा रहा था स्कूल की तरफ, स्कूल वर्ड आ गया, मेरी बाइक स्टार्ट नहीं हुई, तो इसमें इंग्लिश वर्ड आ रहा है, हिंदी वर्ड आ रहा है ना। इस तरीके केक केक कटिंग कब शुरू होगी, कब स्टार्ट होगी, जैसे केक कटिंग कब स्टार्ट होगी। तो आप देखें तो एक सेंटेंस में 4 वर्ड थे, केक कटिंग कब स्टार्ट होगी। इन 5 में से 3 वर्ड आपने इंग्लिश में, राइट, ठीक है। और फिर उसके बाद आती है आपकी फाइनल स्टेज, जिसको हम बोलते हैं इंग्लिश। बट बिलीव मी, अगर मैं बोलूंगा तो ये वाला जो फेस होता है सबसे बेस्ट फेस होता है। लेकिन इस फेस से जिसने गुजर लिया, जिस इंसान ने इस वाले फेस पर वर्क कर लिया, इस पर जिसने ये वाली प्रताड़ना झेल ली, है ना, ये वाली बेइज्जती झेल ली, लोगों की हंसी झेल ली, उसने मतलब फतेह हासिल कर ली, है ना। बोलते नहीं कि कुछ किए बिना ही जय जयकार नहीं होती, और कोशिश करने वालों की हार नहीं होती। कामयाबी आपकी एक दिन में नहीं आती, लेकिन एक ना एक दिन जरूर आती है। अगर आप निरंतर प्रयास करते रहे, निरंतर प्रयास करते रहे, तो एक ना एक दिन कामयाबी जरूर मिलेगी, है ना। इस चीज पर एक छोटा सा आप लोगों को एक शेर सुनाता हूं कि चिड़िया से पूछा कि कैसे बना घोंसला तेरा, कि चिड़िया से पूछा कि कैसे बना आशियाना घोंसला तेरा, और आगे का मैं भूल गया। चलिए, सो मतलब जब तक आप हार्डवर्क नहीं करोगे ना, तब तक आपको कुछ नहीं आएगा, तब तक आपको कुछ भी नहीं आएगा। तो बस सिंपल सा क्या करना है, रोज ऑब्जर्वेशन शुरू करिए, ऑब्जर्वेशन करिए, जहां भी जाइए ऑब्जर्व करिए। रोज के 5 वर्ड भी तुमने फाइंड आउट किए ना, रोज के 5 वर्ड भी अभी से बैठ जाओ, अभी जैसे ही क्लास खत्म होगी ना, बैठ जाओ, अपना पूरा कमरा छान मारो। ये मत सोचो कि ये मुझे आता है, तुम तो लिखो क्या दिख रही दीवार वॉल, क्या दिख रहा फैन पंखा, लिख दो तुम, क्या दिख रही विंडो, क्या दिख रहा डोर, क्या दिख रहा है कुंडी, क्या दिख रही घड़ी। तुमको जो जो तुम्हारे कमरे दिखे, एक स्टूल, एक रूमाल, एक कॉकरोच भी दिखे ना, तुम उसको भी लिखो। तुमको एक मच्छर भी दिखे तो उसको भी लिख दो। आज पूरे कमरे की हर एक चीज तुमको इंग्लिश में लिखनी है, और जो ना आए उसको सर्च करिए, नहीं आए कमेंट बॉक्स में लिखिए, मैं बताऊंगा। बट मैं क्या हूं, रास्ता, और आप कौन हो, उस पर चलने वाले राहगीर। मैं रास्ता हूं, आप चलोगे, तो मैं सिर्फ रास्ता हूं, मैं बस रास्ता पड़ा हुआ है, चलने का काम आपका है। मैंने आपको गाइड कर दिया, अब ऑब्जर्वेशन आप करो, डाउट्स आपको पूछना, ये काम आपका है। आपने कर लिया, प्रैक्टिकली बात कर रहा हूं, सीख जाओ। नहीं करा, आराम से बैठे रहे, सर जो कराएंगे वही लिखेंगे, सीखोगे तब भी, लेकिन ऐसे ज्यादा बेहतर सीखोगे, बिल्कुल फैक्ट बता रहा हूं, ठीक है। तो चलिए
एक छोटा सा क्वेश्चन के साथ में ये वाला वीडियो भी एंड करते हैं। आप सभी लोगों ने एबीसीडी तो पढ़ी ही होगी, और एबीसीडी में आप लोगों ने पढ़ा होगा कि कुछ 5 वर्ड्स होते हैं, ए ई आई ओ यू, और इन 5 अल्फाबेट्स को वॉवल के नाम से जाना जाता है। तो आज का सवाल आपका यही है कि टोटल 26 अल्फाबेट्स में से ये 5 ही ऐसे अल्फाबेट्स क्यों हैं जिनको वॉवल माना जाता है। जिसको आंसर आ जाए कमेंट बॉक्स में लिख के भेजिए, जिसका आंसर करेक्ट होगा मैं उसका नाम नेक्स्ट वीडियो में लूंगा। ठीक है, चलिए तो इसी क्वेश्चन के साथ में आपसे लेता हूं अलविदा, आपका अपना एजुकेटर सत्यम सर। मिलता हूं नेक्स्ट वीडियो में। 30 दिन का चैलेंज है, सिखा के ही इंग्लिश मानूंगा। ऑपरेटर साहब सब बढ़िया।